नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो आज मैं फिर आ गई हूँ आपसे बातें करने के लिए। आज ऐसे ही कुछ मन किया बच्चों के बारे में बात करते हैं, है ना? जैसे कि ज़माना चल रहा है कि बेटा-बेटी एक समान है। ये अगर हम बहुत पहले के कल्चर्स के बारे में जो हमारा अपना कल्चर है, तब के बारे में अगर हम सोचते हैं तो ये अभी कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पहले से था। सदियों पुरानी चीज़ें हैं कि वहाँ पर बेटा-बेटी में ऐसा कोई फ़र्क नहीं होता था, जो अब हमने बना रखा है, बना हुआ है और इतना नहीं बहुत ज़्यादा बना हुआ है। बेटियों को हम थोड़ा-सा सॉफ्ट-सॉफ्ट बना के रखते हैं और बेटों को हार्ड तो क्या लेकिन हम उन पे ध्यान ही नहीं देते। समव्हेयर आई फ़ील अब जैसे कि अगर बच्चे दिन भर से बेटा-बेटी दोनों स्कूल गए, स्कूल से स्टडीज़ करके आए, जब घर में आए हैं तो होता है ना, छोटे हैं इवन तभी से हम लोग के मन में क्या रहता है, हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, बीइंग मदर हम लोग क्या ट्रीट करते हैं। कुछ बना के रखा है स्नैक्स तो कुछ मिसिंग है, कुछ चीज़ रह गई। अब ब्लिंकिट पे मत अभी बात करिएगा, उससे पहले की भी बात है और अभी भी हम सभी लोग इतना भी ब्लिंकिट नहीं करते अभी और करना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा तो नहीं करना चाहिए। थोड़ी एक्सरसाइज़ वगैरह कम होती है। तो अगर कई बार ये होता है ना, कुछ चीज़ हम स्नैक्स बना रहे हैं, कुछ चीज़ कम रह जाती है। हम फटाक से कहते हैं, "जा बेटा जा, दौड़ के जा, ले आ, ले आ।" अब वो थका हुआ है, उसको अपना होमवर्क करना है, सेम टाइम पे जो डॉटर्स होती हैं वो भी कर रही हैं, हम उनको नहीं बोलते, उसको बोलेंगे, "जा, दौड़ के जा, 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 ले आ, ले आ।" आप ही सोचो ना, वो भी तो थका हुआ होगा, क्या वो थका हुआ नहीं है? लेकिन हमने उसको भगा दिया। उसके बाद वो आया, चिल्ला-चिल्लो के थोड़ा हल्ला-गुल्ला करके ले आता है। शाम को फादर आते हैं, कुछ रह गया उनका, है ना? कुछ सामान है कि मॉर्निंग में हमें कहीं जाना है, कुछ सामान चाहिए, मेरा सामान ले आ जाके, जा, 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 जल्दी जा, लेकर आ, लेकर आ। सब्जी भी मँगा ली, सामान मँगा लिया। हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं करते हैं ऐसा? हम लोग ये समझते ही नहीं है, सोचते ही नहीं हैं कि भाई वो भी तो थकते हैं, बच्चे हैं, बॉय हैं, तो क्या वो थकते नहीं हैं? अब बसेस में देखिए, बस में क्या होता है, बैठे हुए हैं लेडीज़, जैसे गर्ल्स भी देखती हूँ मैं, लेडीज़ भी देखती हूँ, लेडीज़ को भी सवारी हैं, लेडी सवारी हैं, महिला हैं, उनको बैठने दो और जो जेंट्स हैं वो उनको खड़ा रहने दो। क्यों? कुछ अगर किसी में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दिक्कत सामने से दिख रही है, फिज़िकली कुछ प्रॉब्लम है, तो ठीक है, उनको बैठने दीजिए, लेट देम सिट। बट बॉयज़ को क्यों नहीं? बॉयज़ जो काम करने जा रही हैं, वर्किंग हैं, वो जेंट्स हैं। आप ये देखिएगा बसेस में जो भीड़ होती है, वो बैग हैंग होता है, उनके अंदर उनका टिफ़िन होगा, बॉटल होगी, ऑफ़िस की फाइल्स होंगी, फ़ोन होंगी। इस बीच उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है कि मम्मी की ये दवाई लेके आनी है, बेटी के स्कूल का फ़ीस भी डिपॉज़िट करनी है, घर में जो बिल आया है लाइट का वो भी करना है, शाम को जाते हुए सब्जियाँ भी लेके जानी है, वाइफ़ को भी पिक करना है रास्ते से। बेटे के लिए कुछ स्कूल का प्रोजेक्ट है वो भी लाना है, पापा का चश्मा भी ठीक कराना है और साथ में ऑफ़िस की अलग ज़िम्मेदारियाँ, वो भी चलती रहती हैं। ना उसको ये होश होता है कि मैंने खाया, ढंग से खाया, वो सामने प्लेट में जो रखा आता है, उसके साथ-साथ वो बहुत सारी चिंताएँ वो बंदा खा के जाता है अंदर से। तो खाना तो कम खाया जाता है, बट आप देखिएगा ना कि वो जो जो चिंताएँ हैं ना, 50 चीज़ें जो ब्रेकफ़ास्ट के साथ उसको परोस के दी जाती हैं, वो सब खा के जाता है, बट वो किसी से शेयर नहीं कर पाता। किससे करे? ये तो लाइफ़ है जी, चलती है ना? जो ऑफ़िस में हो रहा है उसको तो आप छोड़ ही दीजिए। अब उसी टेंशन में गया, बस में गया, भीड़ है, धक्का-मुक्की है, बैठने की सीट मिली, अब कोई लेडी आके खड़ी आती है, भैया तो लेडीज़ सवारी है, इनको बैठने दो। उसको खड़ा कर दिया। अब वो किसी को कह भी नहीं सकता। वो टेंशन में है, परेशान है, वो अब आप हम या आप कैसे समझें किसी को, किसी की दिक्कत क्या है? कई बार तो देख के हम फिज़िकली अगर हम समझ सकते हैं तो ठीक है, या किसी के सिक्स्थ सेंस होता है, लाइक मैं तो बहुत जल्दी फ़ील कर जाती हूँ कि कोई ऐसा है या नहीं है। बट सभी लोग नहीं कर पाते हैं ना इतना। तो इस तरीके से जो ट्रीट करना, जो हम घर से ही ट्रीट करते हैं ना बॉयज़ को कि नहीं, नहीं तू तो क्या है, तू तो थका थोड़ी ना है।
भाई वो भी थकते हैं। अब जैसे आप मैरिजेस वगैरह चलती हैं ना, हिंदू फैमिलीज़ में जो मैरिज होती हैं, शादियाँ होती हैं, तो क्या होता है, डांस वांस बड़ा चलता होता है। तो वो पूरा लंबा रास्ता होता है। तो वहाँ से लंबा रास्ता है। अब बॉयज़ हैं, लड़के हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं। डेफ़िनेटली गर्ल्स लेडीज़ करती हैं, नो डाउट वो भी बहुत करती हैं, बहुत ज़्यादा करती हैं। उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब क्या होता है, जब थक गए, जब लंबी रास्ता साफ, बहुत लंबा रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता होता है ना, कई बारी शादियों के टाइम पे उसको पैदल चल के हम जी गली गली में डांस करते करते जाएंगे। तो जब लड़कियां थक जाती हैं, अच्छा गाड़ी है, चलो हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई बात नहीं। लड़के, अरे तुम्हें क्या है, तुम तो लड़के हो, जवान लड़के हो, 14-15 साल के, 12 साल के बच्चे, अरे अरे तुम तो लड़के हो। मतलब ये क्या होता है, ये लड़का लड़की में ये फ़र्क है, ये भेदभाव क्यों होता है भाई? देखो, खाना तो सभी लोग हम खा रहे हैं। हम क्या, जो लड़कियां हैं, क्या हम इतनी कमज़ोर हैं शारीरिक रूप से, क्या हम इतनी अक्षम हैं कि हम खड़े नहीं रह सकते हैं? हमें बैठने को ही चाहिए, बैठ के ही आराम मिलेगा। हम घर में सिर्फ इसी काम के शो पीस हैं कि हमने खाना पीना बनाया, बढ़िया से खाया पिया, अब बस घर में थोड़ा जो साफ़ सफाई है वो उसके लिए भी हमने हाउस हेल्प रखी हुई हैं। बस रोटी बनाने का काम है, बच्चों की केयर करने का काम है। मैं सबके बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं ये बात फिर से मैं बोल रही हूँ, ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक जो चीज़ हो गई ना, कि जो लोग वर्किंग हैं, जो बाहर जाके काम करते हैं, मैं उनकी बात को यहाँ पर नहीं कह रही हूँ। मैं उनके लिए कह रही हूँ कि आम तौर पे जो हमें बसेस में, रास्ते में, घरों में जो ट्रीट हम लोग करते हैं और देखते हैं, और उसको हम चाह कर भी अवॉइड नहीं कर पाते, उसको हम मना नहीं कर पाते, दूसरों से कह नहीं पाते। अरे तुम तो लड़के हो, अरे ये तो लड़के हैं, इनको ये कहाँ थकते हैं। अच्छा, अगर लड़के खड़े हो गए अपने घर की छत पे, अब लड़के हैं, खड़े हैं, बच्चे हैं, खड़े हैं, बात कर रहे हैं, या आप देखिए कभी पार्क, जो घर के जो अंदर जो कॉलोनीज़ में, आई मीन कॉलोनीज़ में जो पार्क होते हैं, अगर लड़के, दो लड़के आपस में बातें करते हुए चल रहे हैं, तो सबकी नज़र उन पे कि पता नहीं कौन सी लड़की को ताड़ने के लिए जा रहे हो। और वहीं पर जब लड़कियां चल रही हैं, तब कोई बात नहीं होती है, हाँ हाँ वो तो बच्चे हैं। मैं बच्चे ही वहाँ पर कह रही हूँ कि वो जो एज होती है ना, टीन, 12-13 साल से लेके वो 17-18-20 तक, अब वो भी तो बच्चे हैं। अगर हम कहते हैं जी खेलते नहीं है, जिस फ़ोन में घुसे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, अपना पर्सनल स्पेस चाहिए, वो बच्चे क्या करें? घर के बाहर अगर वो जाते हैं, तब उनको सुनने को मिलता है कि अरे ये तो लड़के हैं, पता नहीं लड़कियां ताड़ने, लड़कियां छेड़ने, ऐसी टाइम पास करने आए हैं। वो सिर्फ वॉक कर रहे हैं, ग्राउंड में अगर वॉक कर रहे हैं तब भी प्रॉब्लम, छत में आए तो वो किसी को ताका-झाकी कर रहे हैं। वो बच्चे कहाँ जाएँ? आप बताइए ना, सोचिए ना। आस-पास आपको कभी कोई ऐसा दिखे तो ज़रूर इस चीज़ को आप हो ऐसा तो ज़रूर कहिएगा कि भई ये बच्चे हैं, ये बच्चे कहाँ जाएँगे? वो कहाँ कहाँ जाएँ? क्या करें? घर के अंदर ही बैठे जाएँ, फिर हम ये हमारी ये शिकायत कीजिए, ये तो फ़ोन में घुसे रहते हैं। पर्सनली आप ये सोचिए, घरों में देखिए कि बच्चे अगर इस तरीक़े का बिहेव कर रहे हैं, तो रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ़ ये है। और स्कूलों में देखिए ना, स्कूल में बड़ी-बड़ी ग्राउंड्स हैं, बड़ी-बड़ी प्लेग्राउंड्स हैं, बहुत सुंदर-सुंदर प्लेग्राउंड्स हैं। मैंने बहुत अच्छे स्कूल्स में, मैंने खुद भी, मैं टीचिंग से जुड़ी हुई हूँ। मैं देखती हूँ हमारे यहाँ ग्राउंड्स बहुत प्यारे-प्यारे होते हैं, बट स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड। क्यों? उनका ग्राउंड ख़राब हो जाएगा, बच्चे भागेंगे, दौड़ेंगे, जो हमने ग्रास लगवाई हुई है वो ख़राब हो जाएगी, जो हमने छोटे-छोटे से प्लांट्स लगाए हुए हैं साइड में, बच्चे उसके ऊपर जंप मार के जाते हैं तो वो गिरा देते हैं। तो क्या होता है, स्कूल्स में जो गेम्स पीरियड होता है, वो भी काइंड ऑफ क्या होता है, जो मेन सब्जेक्ट्स रह गए हैं उनका कोर्स कंप्लीट कराना है, तो वो टीचर्स, मैथ्स के टीचर, साइंस के टीचर, सम टाइम इंग्लिश का टीचर या एसएसटी के टीचर्स, वो भी ये पीरियड को ले लेते हैं। आप कभी नोटिस करिएगा बच्चे का ना, वो अपना जो एल्मेनेक होता है ना, स्कूल एल्मेनेक, उसमें आप चेक करिएगा कि उनका पीरियड कितने होते हैं। और मतलब हार्डली 2 डेज़ होते हैं, हार्डली। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स एक ही दिन देते हैं वीक में गेम्स के लिए। छोटे बच्चों का डेफ़िनेटली उनका मिल जाता है, जो बहुत प्ले ग्रुप के छोटे-छोटे बच्चे, वो तो उनको तो मिल जाता है फिर भी, लेकिन जो मैंने बोला ना जैसे टीन, जिनको कि सच में बहुत ज़रूरत है, उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। वो जो एक पीरियड होता है हार्डली उनको मिला होता है, और वो इतना खुश होते हैं जिस दिन का पीरियड होगा, आज हम ये खेलेंगे, आज हम वो करेंगे। बट आउटडोर एक्टिविटीज़ के नाम पर, आउटडोर का मतलब ये नहीं होता कि हम बाहर अपने सड़कों में लेके जा रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं, कहीं घुमाने लेके जा रहे हैं, नहीं। स्कूल में जो जो गेम्स होते हैं ना,
मोस्ट ऑफ द टाइम उनको मिलता ही नहीं है। आप काउंट करिएगा 365 डेज़ मिलेगी, आप डेफ़िनिटली आप बिल्कुल, अब जब सेशन स्टार्ट होगा ना आप देखिएगा। अभी भी आप देखेंगे, अब तो एग्ज़ाम्स का टाइम आ रहा है, लाइक अभी दिसंबर चल रहा है, तो अभी तो एग्ज़ाम्स हैं, बड़ा प्रेशर है बच्चों के ऊपर, साथ में टीचर्स के ऊपर, स्टाफ उनको लेके नहीं जा पाता। फिर इसके बाद होगा सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं हुआ है, किसी में मार्क्स मार्क्स क्या होता है मोस्टली मैथ्स और साइंस में, उसी में बच्चे थोड़ा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हमारा एक सो कॉल होता है ना, जो मैथ्स में अच्छा है तो बहुत अच्छा है, साइंस में अच्छा बच्चा तो हाँ जी बहुत अच्छा है, बाकी चीज़ों को हम बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं। तो वो देखिएगा, और ये बात बीइंग पेरेंट्स आप ज़रूर कहिए स्कूल में कि जो एक पीरियड उनको 30 मिनट्स का, कहीं जगह 45 मिनट्स होते हैं, कहीं पर 30 मिनट्स का होता है, तो 5 से 10 मिनट तो आने और जाने में लग जाते हैं। तो उनको जो 20 मिनट्स मिल रहे हैं, 25 मिनट्स मिल रहे हैं, उनको खेलने दीजिए, हंसने दीजिए, बोलने दीजिए उनको, लेट देम एन्जॉय। देखिए ना, तो ये जो हम डिफरेंस करते हैं ना, डिफरेंशिएशन नहीं जाएगा। गर्ल्स कोई कमज़ोर इंसान नहीं है कि जी हमारे अंदर ताकत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको खेलने दीजिए, बोलने दीजिए, इंटरेक्शन होने दीजिए बच्चों का आपस में, बोलने दीजिए ना, बात करके उनके अंदर जो, जैसे बाहर खेलते हैं बच्चे तो उनको मज़े आते हैं, एंजॉय कर पाते हैं। और हमारे घरों में जो है ना कि नहीं, लड़कियों को सॉफ्ट सॉफ्ट सा बना के रखना जी, डॉल से खेलना है, क्यों करना है? बॉयज़ को नहीं है, तू बैट बॉल बॉल ले और तू जा खेल, ये क्यों? जिनको जिसमें जो मज़ा आ रहा है उसमें आप ना, हम अपनी तरफ से डिफ्रेंशिएशन ना क्रिएट करें। बच्चों को जो अच्छा लग रहा है वो खेलने दीजिए। आज तो गर्ल्स खूब अच्छा क्रिकेट खेल रही हैं, और बॉयज़ बहुत अच्छे शेफ़ हैं, है ना? तो बच्चों को बच्चे ही रहने दीजिए ना। क्यों, हम आगे तो देखी जाएगी, जो होगा लाइफ में वो करेंगे, वो हम देखेंगे ही। बट जो ये चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं कि नहीं जी, बॉयज़ हैं तो थकते नहीं हैं, ये जो हमारी मेंटलिटी है ना, वो हमें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। और शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? सोसाइटी, समाज, हम ही तो बनाते हैं, बाहर से कोई नहीं आता डियर, हम ही होते हैं। हम ही तो हैं जो बाहर से देखा देखी, अरे उसने ऐसा करा तो हम भी ऐसे करते हैं। जब हम दूसरों को देखा देखी करते हैं कि अरे ये उसके बच्चा बड़ा अच्छा है, उसका मैथ्स में बड़े अच्छे मार्क्स है, तो हम अपने बच्चे पे प्रेशर डालते हैं, तू भी पढ़। जब हम ये देख के हम सोच के कर रहे हैं, तो हम बाकी चीज़ें भी तो सोचें। बड़े अच्छे अच्छे शेफ़ हैं, वो शेफ़ बन सकते, तो हमारा बेटा क्यों नहीं बन सकता? वो भी बन सकता है ना। और ज़रूरी नहीं है, हम प्रूव करने के लिए नहीं आए इस दुनिया में कि हमने शेफ़ ही बनना है, हमने सेलिब्रिटी ही बनना है। हमें बनना होगा, बन जाएंगे, हमारे बच्चे बनने होंगे, बन जाएंगे। हमारा काम है हम सिर्फ वही करें, अच्छे संस्कार दें। और ज़रूरी नहीं है कि बोल के ही दिए जाएं। संस्कार जो हम कर रहे हैं, हमारे बच्चे हमें ही मोस्ट ऑफ द टाइम कॉपी करते हैं। और बातें ही बातें जो होती हैं ना, बच्चे कैच करते हैं, वो सारे लाइफ के लिए वही चीज़ें माइंड में रह जाती हैं, और वही आगे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग, यही तो लेगेसी है ना, हम लोग इसको ट्रांसफ़र करते रहते हैं। हमने जो अपने पेरेंट्स से सीखा, लाइक मेरे पापा ने सीखा कि भाई किसी का भी, किसी की के भी जो लुक है, फिजिकल अपीयरेंस है, उस पर कभी मजाक नहीं बनाना। फिजिकली कोई अनफिट है, उस पर कभी नहीं हंसना। और वो दिन है, वो उन्होंने बैठ के नहीं समझाया, उन्होंने बोला कि कभी जैसे बच्चों को उन्होंने देखा कि दूसरे किसी को चिढ़ा रहे थे, किसी भी कोई रीज़न था, छोटेपन में जब मैं बहुत छोटी सी थी तब की बात है। तो हमारे ग्रुप में जैसे होता है ना, किसी को उसके कॉम्प्लेक्शन पे डार्क है कि लाइट है, मतलब होता है, यू कैन अंडरस्टैंड, तो उस पे चिढ़ाया जा रहा था। तब मेरे पापा ने इस चीज़ को बोला, कभी भी किसी को बाहर से वो कैसा दिख रहा है कभी नहीं चिढ़ाना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए। और वो दिन है और आज का दिन है, यही चीज़ मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ। और टचवुड मेरे बच्चे इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि हाँ, किसी की फिजिकल फिटनेस पे कभी भी कोई कमेंट्स पास नहीं करना है। आप हेल्प नहीं कर सकते, कम से कम मुंह बंद रखिए, है ना। ये कहना किसी को कुछ कि भाई, अभी पता है ना, अगर कोई कोई बंदा लंगड़ा के चल रहा है तो ज़रूरी है उसको बोले अरे भाई तू लंगड़ा है? क्यों? हम कौन है? हमें दिख रहा है ना, हमारी आंखें ख़राब तो नहीं है।
तो उसको ही क्यों बोलना है? उसकी हेल्प करने के लिए जा सकते हो अगर वो हेल्प माँगता है देन। दया नहीं चाहिए उसको, ईश्वर हैं, उसके पेरेंट्स हैं। हम ही लेडीज़ कितनी मज़ाक बनाते हैं एक-दूसरे की, क्यों? ऐसे ही, कुछ भी बिना सोचे। कभी सोचिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, फिर से बातें करेंगे ढेर सारी। तब तक टेक केयर, बाय बाय।